जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में करमेती बाई का पावन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। बंधुओं, नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास होता है। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण ना होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्तों के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। श्री करमेती जी इस घोर कलिकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रही। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल कांथड़िया और उनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्री करमेती सरीखी भक्ता पुत्री को जन्म दिया। सर्व विदित है कि श्री करमेती जी ने घर छोड़कर वृंदावन धाम में निवास किया। संत जन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। श्री करमेती बाई शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला सीकर राजस्थान था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमेती बाई के हृदय में बस गए थे। इसलिए इन्हें घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थी। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बैठे बीत जाते। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभाएं पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद उनके पति गौना कराने के लिए आए। इससे इनके माता पिता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। परंतु गौने की चर्चा सुनकर श्री करमेती जी बड़े सोच विचार में पड़ गई कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः श्री करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगी, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। इस प्रकार श्री करमेती जी ने मन से पति देव के साथ ना जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कृष्णानुराग के रंग में रंगी हुई थी। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः वे सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमेती का कोई पता नहीं। माता पिता को बड़ा भारी दुख हुआ।
बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब करमेती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे पड़े हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। भगवान में मन लगा हुआ था, अतः उन्हें विषय संसारी की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। श्री करमेती जी को ऊंट के कंकाल में ही रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकलकर जब बाहर निकली तो उनको तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। उनके साथ वे श्री गंगा जी के किनारे आई। वहां स्नान कर उन्होंने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके पश्चात वे श्री धाम वृंदावन आ गई। उनके पिता श्री परशुराम जी उनको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहां लोगों ने श्री करमेती जी का पता बताया। तदनुसार मथुरा के पंडकों के साथ वे श्री वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहां एक वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमेती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थी। उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी भीग गई थी। श्री करमेती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा और उसके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहाँ इस वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है, अतः अपने घर चलो और मित्र प्राय मुझे और अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर श्री करमेती बाई ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। श्री करमेती जी पुनः पिताजी से बोली कि आपने जो यह कहा कि मेरी नाक कट गई, नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषय को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है। अतः अब मेरी दृष्टि संसारी की ओर नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में तन मन धन को लगाइए। श्री करमेती बाई के इस उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया। जब वे घर को चलने लगे तब श्री करमेती जी ने उन्हें श्री यमुना जी से प्राप्त एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर को चले आए। श्री करमेती जी ने जो कुछ कहा वह उनके हृदय में आ गया। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कैंकर्य ही अच्छा लगने लगा। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ है? यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वे अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति
अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद सकुशल रहो, परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा आया। राजा ने श्री परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने श्री करमेती बाई का समाचार पूछा। तब श्री परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वे तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कराऊंगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहाँ आकर देखा कि करमेती बाई जी यमुना के तट पर खड़ी है। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है, प्रेम की उमंग में डूब रही है। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। श्री करमेती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्म कुंड के निकट ही एक कुटी बना दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती बाई जी के दिव्य भगवत प्रेम एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। श्री करमेती जी की भगवान श्री कृष्ण में अनन्य निष्ठा थी। एक बार वे भजन ध्यान में इस प्रकार मगन रही कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं। इनके शरीर को अत्यंत शिथिल देखकर स्वयं श्याम सुंदर एक संत का रूप धारण करके आए और बोले, बाई लो, यह प्रसाद पालो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए जिससे फिर कभी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा ना बने। संत रूपधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर देखो। एक ग्रास को लेते ही श्री करमेती जी के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। वे प्रभु के चरणों में पड़ गई। प्रभु ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब से इन्हें भूख प्यास कभी बाधा न करती और प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार तपस्विनी करमेती देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेम में वृंदावन धाम को प्राप्त किया। तो बंधुओं, ये था करमेती जी का पावन चरित्र कथा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।